सबसे पहले मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कि इतने लंबे समय के बाद हमारे देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम ई स्वामीनाथन को भारत रत्न यानी कि देश का सर्वोच्च सम्मान देने की सिफारिश की गई है। सबसे पहले मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कि इतने लंबे समय के बाद हमारे देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम ई स्वामीनाथन को भारत रत्न यानी कि देश का सर्वोच्च सम्मान देने की सिफारिश की गई है। सबसे पहले मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट, त्रिवेणी फर्टिलाइजर ग्रुप ऑफ कंपनी, दिल्ली। तो आज हम बात करें डॉक्टर एम ई स्वामीनाथन कौन थे। हमारे अधिकतर भारतीयों को नहीं पता है कि डॉक्टर एम ई स्वामीनाथन क्या थे और वो हमारी कृषि में इनका कितना बड़ा योगदान है। सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा आयोग था जिसका हम जानते हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसकी हम बात करें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1965 को भारत सरकार के द्वारा की गई और इसका मेन जो काम था, जो इसका महत्वपूर्ण काम था, इसके जो हमारी जो किसानों की जो फसलें होती हैं उसका निर्धारित करने के लिए सही कीमत देने के लिए C2 एवं C3 की इसमें अवधारणा दी गई। C2 क्या है और C3 क्या है, जैसे कि हम बात करें C2 लागत। C2 लागत में वास्तविक मालिक द्वारा उत्पादन में वहन किए गए नकद और वस्तु के रूप में सभी वास्तविक खर्चे तथा पट्टे पर ली गई जमीन के लिए अदा किया गया किराया और पार्विक श्रम का लगाया गया मूल्य तथा स्वाधिकृत पूंजी परिसंपत्तियों जमीनों को छोड़कर के मूल्य पर ब्याज और स्वाधिकृत जमीन का किराया यानी कि भू राजस्व घटाकर शामिल है इसके अंदर। तो इस तरीके से C2 लागत की बात कही जाती है। और C3 लागत होता है जिसके अंदर C2 प्लस किसानों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का हिसाब लगाने के लिए C2 लागत का 10% जोड़ा जाता है। इस तरीके से इस आयोग के द्वारा दो अवधारणा दी गई जो कि C2 और C3 के नाम से हम जानते हैं। फिर उसके बाद 2006 में डॉक्टर एम ई स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई। इसके अंदर क्या बातें रखी गई क्या है, इस आयोग के द्वारा जो किसानों को उपजों पर भारित औसत लागत का न्यूनतम 25% प्रतिफल के रूप में दिया जाना चाहिए। यानी कि जो इनकी जो C2 लागत थी उसके अंदर 50% यानी कि 50% प्रतिफल के रूप में जोड़कर किसी भी फसल की उसका MSP तय की जाती है। और MSP की शुरुआत 2008-2009 से रबी एवं खरीफ मौसम से इसका शुरुआत की गई थी और ये साल में 2 बार इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 26 फसलों पर MSP दिया जाता है।